सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हमें फिर से अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। बीते समय की हर एक आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बना कर रखते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम प्रिय भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, जो दाऊद के द्वारा लिखे हुए भजन हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि दाऊद हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाया करता था। वो परमेश्वर को स्मरण करके अपने सभी कार्यों को किया करता था। यहोवा परमेश्वर ने किस प्रकार दाऊद को चुना। वो एक साधारण सा चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला। वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर पड़ी। एक साधारण से चरवाहे को परमेश्वर ने राजा बना दिया। प्रिय, दाऊद के मन को परमेश्वर पढ़ चुके थे। सभी भाइयों में से दाऊद का चुनाव किया परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु की दृष्टि सदैव अपने लोगों पर लगी रहती है। प्रिय, हमें ये लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर समय हमें देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि सदैव अपने खोजियों पर, अपने प्रेमियों पर लगी रहती है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। हम कहाँ बैठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो हमारे मन की हर एक बात को जानता है। प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। राजा होने के लिए नबी शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया। हम दाऊद के विषय में वचनों में पढ़ते हैं कि दाऊद कभी भी नहीं हारा। वो परमेश्वर की सहायता से हमेशा विजयी हुआ। राजा बनने के बाद भी दाऊद के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, और दाऊद ने हर एक चुनौती का डट कर सामना किया। यहाँ तक कि शाऊल उसके जान का दुश्मन बन बैठा था। प्रियो, इज़राइल का पहला राजा शाऊल, और शाऊल के बाद दाऊद को राजा बना दिया गया। शाऊल क्रोधित होने लगा, उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। और फिर हम जानते हैं दाऊद के विषय में कि परमेश्वर की दृष्टि सदैव दाऊद पर थी, क्योंकि दाऊद परमेश्वर को हर एक कठिनाइयों में, कठिनाई भरे रास्ते में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। हमेशा धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता था। आज हम वचनों में दाऊद के विषय में पढ़ते हैं कि कभी भी किसी परिस्थिति में दाऊद कमजोर नहीं पड़ा। वो हमेशा परमेश्वर की सहायता से विजयी हुआ। वो कहता है बड़े साहस के साथ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, जी में जी ले आता है। कब? जब परेशान मन होता है, व्याकुल मन होता है, परेशानी में होकर गुजर रहे होते हैं। दाऊद के जीवन में बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी कठिनाइयां आई। वो अपने
प्राणों को बचाने के लिए गुफाओं में, जंगलों में कहां कहां भटकता फिरा, लेकिन फिर भी दाऊद परमेश्वर में विश्वासी बना रहा। परमेश्वर में उसे पूरा भरोसा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे कभी किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होने देगा। जब भी मैं व्याकुल होऊंगा, जब मैं परेशान होगा, जब मेरे सामने परिस्थितियां खराब होंगी, जब दुश्मन मेरे पीछे पड़े होंगे, तब भी परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ प्रियो, आज वही परमेश्वर आपके साथ है। किसी प्रकार की वो अपने लोगों को कमी नहीं होने देता है, घटी नहीं होने देता है। बस परमेश्वर चाहते हैं कि हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। हर समय केवल दुख में ही उसे ना पुकारें, केवल संकट में ही ना पुकारें। जब हम सुख के रास्ते पर चल रहे हों, जब हम खुशी में हों, जब हम किन्हीं भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि प्रियो, जब जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उसके नाम की बड़ाई करते हैं, हम उसके नाम की तारीफ करते हैं। और हमारा परमेश्वर यही तो हमसे चाहता है। हम उसे क्या दे सकते हैं प्रियो? दाऊद कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है। जब मैं व्याकुल होता हूँ, जब मैं मन में परेशान होता हूँ, जब मैं संकट के दौर से गुजर रहा होता हूँ, जब मेरा मन अंदर से बड़ा ही व्याकुल हो रहा होता है, उस समय पर वो मेरे जी में जी ले आता है। वो कहता है परमेश्वर मेरी चट्टान है, वो मेरा शरण स्थान है। क्योंकि दाऊद भली भांति परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर चुका था, वो परमेश्वर को जान गया था। इसलिए तो वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रिय, हमें बचपन से भजन संहिता 23 सिखाया जाता है। हम लोग परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे परमेश्वर की दृष्टि सदैव अपने प्रेमियों पर लगी रहती है, अपने खोजियों पर लगी रहती है। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। प्रिय, वो हमारा स्वर्ग का पिता है। दाऊद के समान हमेशा हम परमेश्वर की बड़ाई करें, हम परमेश्वर की तारीफ करें। हम जितना धन्यवाद दें प्रियो उतना कम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना महान, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसका अनुग्रह सदैव हम पर रहता है। वो अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बना कर रखता है। इसलिए प्रियो, सदैव परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो अपने खोजियों को कभी भी किसी बात की घटी नहीं होने देता, कभी वो निराश नहीं होने देता। सदैव उनकी रक्षा करता है, सदैव उनकी सहायता करता है। वो किसी भी कठिनाई से होकर गुजर रहे हों, परमेश्वर अपने हाथों में उठा लेते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर में विश्वास रखना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में धन्यवाद देना ना भूलें। किसी भी हालात में क्यों ना हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम सिर्फ परमेश्वर से मांगते ही रहते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर को देना है, अपना कीमती समय निकालकर परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने, वचनों के द्वारा परमेश्वर से बात करनी है। हमें भजनों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी बड़ाई करनी है, भजन गाने हैं, प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। अपनी जब हम संगति में बैठते हैं तो हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात करने के लिए अवसर मिलता है। हमारी संगति परमेश्वर में हमेशा होनी चाहिए। प्रियो, आप देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम करते हैं। आप कभी भी निराशा में ना आए। भजनकार कह रहा है वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रियो, परमेश्वर हमेशा हम सबको धर्म के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन किसी भी प्रकार से अंधकार की दुनिया में हो। परमेश्वर चाहते हैं
कि हम धर्म के मार्ग पर चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते जाएं, बढ़ते जाएं और परमेश्वर में हम आशीषित होते जाएं। जो परमेश्वर की ओर से आशीष होती है प्रियो, उसमें आनंद और खुशियां होती हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर को दाऊद के समान धन्यवाद दें। दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते रहना है और जीवन में हमेशा आनंदित रहते हुए परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हुए एक अद्भुत गवाही के जीवन के साथ खड़े होना है प्रियो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी दृष्टि सदैव हम पर लगी रहती है पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जब जब परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सच में मेरे खुदावन आपके नाम की महिमा होती है, आपके नाम की तारीफ होती है, आपकी बड़ाई होती है परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर हालेलुया 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 तेरे लोग तेरा धन्यवाद दें पिता। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जो भाई बहन हमारे इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, सुनकर खुदावन हालेलुया हालेलुया प्रभु वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो अपने दुखों से बाहर आना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना चाहते हैं खुदाबंद, आप उनकी सहायता करिए, आप उनकी मदद करिए परमेश्वर पिता। दुष्ट के हाथों से छुड़ाकर परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया उन्हें जीवन का मार्ग दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। यदि किसी भी प्रकार से खुदावन कोई बंधन में है परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार के बंधन में है पिता, उनको हर एक बंधनों से यीशु का नाम छुड़ाएगा। हालेलुया। यीशु का नाम धन्य है जिसने भी यीशु मसीह को हालेलुया अपना चरवाहा मान लिया। हालेलुया। जिसने भी अपने जीवन में यीशु को ग्रहण कर लिया, ओ परमेश्वर उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। हमारे भाई बहनों को खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में हालेलुया सहायता मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। कैसी भी कठिन परिस्थितियां उनके सामने क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम हालेलुया उनको सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, उनके जीवन में आनंद को लेकर आएगा, उनके जीवन में अद्भुत शांति को लेकर आएगा, क्योंकि हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है। हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी आशीष हो, उनके हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर तेरी बरकत है खुदा, उनको बरकतों से माला माल करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके हर एक आंसुओं को पूछिए प्रभु जी, जो तुझे पुकार रहे हैं परमेश्वर, उनकी आवाज को सुनकर प्रभु जी उनको उत्तर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। वो महसूस करें कि प्रभु मेरे संग है, प्रभु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। ओ मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हमेशा हमारे भाई बहन अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हुए जीवन में हालेलुया हालेलुया आत्मा में आनंद को महसूस करें प्रभु जी, और बढ़ते जाएं परमेश्वर। तेरे लोगों को कभी किसी प्रकार की घटी नहीं होती है। हालेलुया। अपने नाम के निमित्त आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। हम सबको धर्म के मार्ग पर लेकर चलें पिता। शैतान की हर एक ताकत, शैतान की हर एक योजना को यीशु के नाम में नष्ट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरी दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।